नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल यानी बीते रविवार को रामविलास पासवान की बरसी मनाई गई और इस मौके पे अलग अलग सियासी दलों के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे और बीजेपी कोटे के हर मंत्री वहां मौजूद थे। यहां तक कि दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी वहां गई। रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा भी था कि चिराग बेटा हमें निमंत्रण देने आया है, हमारे बीच मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और हम रामविलास पासवान की बरसी में जरूर जाएंगे। और बाकायदा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आए, इसके साथ ही साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी, तेजस्वी यादव से लेकर के अलग अलग दल के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और इसको लेकर बाकायदा अलग अलग पार्टी के नेताओं ने तंज भी किया और कहा कि नीतीश कुमार को शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार मुझसे यानी तेजस्वी यादव से और चिराग पासवान से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनको राजनीतिक शिष्टाचार दिखाना चाहिए था, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। इस खबर में आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ही नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर नीतीश कुमार को कहा था कि जिस तरीके से स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रामविलास पासवान समाजवाद के प्रखर नेता रहे, जिस तरीके से दबे कुचलों की आवाज को उठाते रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार में आदमकद की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि को राज्य के समारोह घोषित किया जाए। और अब सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के इस मांग का समर्थन कर दिया है, या यूं कह लें कि तेजस्वी यादव के समर्थन में चले आए हैं। और क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर बताते हैं। जो कुछ भी ट्वीट किया है ये जानने के बाद आपको लगेगा कि कैसे सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, जिनकी वजह करीबी की वजह से ही जिनको बिहार की सियासत से केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। अब वही सुशील मोदी नीतीश कुमार को कैसे निशाने पर ले रहे हैं इशारों इशारों में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी खुलकर नहीं बोला जाता है। बहुत बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया जाता है, या बहुत बार इशारों इशारों में किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है सुशील मोदी ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के विकास और राष्ट्रीय राजनीति में जो बड़ी भूमिका निभाई, उसे देखते हुए पटना में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। इसके अलावा लिखा कि रामविलास पासवान एनडीए राजनीति के प्रमुख शिल्पी थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र भाई मोदी की यशस्वी सरकारों में रहकर देश की सेवा की। रेल मंत्री के रूप में इनके योगदान को बिहार कभी नहीं भुला सकता। और जो अंत में लिखा है, ये पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कैसे उन्होंने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। साफ तौर पे लिखा है, 1977 में आपातकाल हटने के बाद पहले संसदीय चुनाव में पासवान ने सबसे ज्यादा मतों से अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे लोकप्रिय नेता की पहली बरसी पर सभी दलों और वर्गों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुशील मोदी ने साफ तौर पे लिखा है कि रामविलास पासवान जो काफी प्रखर समाजवादी नेता रहे, देश की सेवा करी, हर दल के नेता उनको श्रद्धांजलि करेंगे और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि सुशील मोदी का इशारा किस तरफ है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा था ताकि वो उनको निमंत्रण कार्ड भेज सके, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको वक्त नहीं दिया। और ठीक एक दिन पहले जब चिराग पासवान के गुट के लोजपा नेता कार्ड लेकर पहुंचे तो ये कहा जाता है, ये खबर है कि सीएम हाउस में तैनात गार्ड ने निमंत्रण कार्ड लेने से मना कर दिया। इसके बाद भी चिराग पासवान कल यानी जब रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही थी, साफ तौर पे कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे वक्त दिया और मेरे पार्टी के कुछ नेता गए तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने जो है कार्ड लेने से मना कर दिया। लेकिन उन्हें आशा है कि नीतीश कुमार जरूर आएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान उनके समकक्ष रहे थे, उनके साथ काम किया था, इसलिए नीतीश कुमार अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। लेकिन अंततः नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से अब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की क्लास लगा दी इशारों इशारों में और साफ तौर पे कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा सुशील मोदी भी पहुंचे थे, जबकि वो बिहार से बाहर थे, लेकिन खास तौर पर रामविलास पासवान की बरसी पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो इस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा था, जो भी नेता तंज कर रहे थे कि हम इस मौके पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं राजनीति भी की और नीतीश कुमार को घेरा भी और कहा कि नीतीश कुमार काफी बुजुर्ग हैं, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनको शिष्टाचार दिखाना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू का एक अदना सा नेता भी नहीं पहुंचा था। और जब जेडीयू के एक करीब नेता से बात की गई और कहा कि आप क्यों नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे पार्टी से निकलवाएंगे।
यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार का खौफ देख सकते हैं कि जेडीयू का एक अदना सा नेता भी कल नहीं पहुंचा था। और उसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रामविलास पासवान ने सामाजिक परिवर्तन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस पर कुछ दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार निर्णय लेने में सक्षम है कि रामविलास पासवान को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे वो आदमकद प्रतिमा लगाने की बात हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस जेडीयू ने नहीं आमंत्रण कार्ड स्वीकार किया, चिराग पासवान को मिलने का मौका नहीं मिला, और जब कोई नेता वहां कार्ड लेकर जाता है तो खबर के मुताबिक वहां पर सुरक्षा गार्ड भी कार्ड लेने से मना कर देते हैं। जब वर्सी पर भी जेडीयू का एक अदना सा नेता नहीं पहुंचता है तो फिर इस बात का कैसे भरोसा किया जाए कि नीतीश कुमार फैसला लेने में सक्षम है और रामविलास पासवान के लिए जो मांगे की जा रही हैं उनको वो पूरा करेंगे। इस खबर का लबोलुआब यही था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पत्र लिखकर नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाला और रामविलास पासवान को लेकर मांग कर दी कि उनके आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, उसके बाद उनके साथ सबसे करीबी रहने वाले कभी सुशील मोदी ने भी अब उनको धर्म संकट में डाल दिया है। क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ कहा है हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से अब नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं इसको लेकर दबाव बढ़ेगा कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर वो नहीं आए, और आम लोगों में भी इसको लेकर खराब मैसेज जा सकता है। और जेडीयू की तरफ से क्या जो मांगी जा रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर किया है, सुशील मोदी ने ये मांग कर दी है, उनके काफी चहेते पशुपति कुमार पारस भी नीतीश कुमार को विकास पुरुष मानते हैं। और पशुपति कुमार पारस ने भी मांग रखी कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए और इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार रामविलास पासवान को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। और ये साफ है कि इस पर राजनीति थमने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को स्वाभाविक तौर पे चौतरफा घेरने की कोशिश की जाएगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।